बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस माने जाने वाली सोनम कपूर अपनी बेबाकी के लिए काफी मशहूर है। अपनी बेबाक और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाने वाली सोनम कपूर कुछ ऐसा बोल जाती है जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना होती है। कभी नेपोटिज्म तो कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करती है। 9 जून 1985 को मुंबई के बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर के घर जन्मी सोनम कपूर का आज अपना 40वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। सोनम कपूर को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नामक बीमारी थी। इसकी वजह से उन्हें कई हार्मोनल समस्याएं थी। बरखा दत्त की मोजो स्टोरी में बातचीत के दौरान सोनम ने कहा था, 16 साल की हुई तो मेरा वजन बढ़ गया, मेरे चेहरे पर बाल थे और मुहान से निकलने लगे थे। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ओह ये अनिल कपूर की बेटी है। हालांकि यह बीमारी उम्र के साथ खत्म हो गई, लेकिन मैं इससे बहुत दुखी थी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अलावा सोनम को 17 साल की उम्र में डायबिटीज के बारे में भी पता चला। उनको लग रहा था कि यह जेनेटिक है। वह अपने पिता अनिल कपूर को दोषी ठहराती थी। फिर उनकी मां ने उन्हें समझाया कि ऐसा हार्मोनल एम्बेलेंस और गलत खाने की आदत से होता है, जिससे पेरेंट्स का कोई दोष नहीं होता। जब सोनम हार्मोनल समस्याओं से परेशान थी, उनकी मां ने उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए एक्ट्रेस काजोल की फोटो दिखाई। उस वक्त काजोल की आईब्रो में गैप नहीं थी। उन्होंने कभी अपनी आईब्रो नहीं बनवाई थी। काजोल की फोटो दिखाते हुए सोनम की मां ने कहा, उन्हें देखो, वह इस समय सबसे बड़ी हीरोइन है। सोनम ने कहा, वह देखकर मैंने काजोल से प्रेरणा ली थी। फिर 17 साल की उम्र में मुझे संजय लीला भंसाली में काम करने का मौका मिला। अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार की बेटी होने के बाद भी सोनम कपूर को वेटर की नौकरी करनी पड़ती थी। इस बात का खुलासा सोनम कपूर ने अनुपम खेर के शो में किया था। ने बताया था, मुंबई में 10वीं के बाद सिंगापुर में जाकर पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों मुझे ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए मैक्सिकन रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब की थी। शुरुआती दौर में सोनम कपूर फैशन डिजाइनर से कपड़े उधार लेकर पहनती थी। इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। एक्ट्रेस ने कहा था, अपनी मां के कारण मैं अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फैशन डिजाइनर्स को स्टार मानती थी। यह किसी इमेज को पेश करने की बात नहीं, बल्कि फैशन के प्रति मेरा सच्चा प्यार था। मुझे एहसास हुआ कि लोग अक्सर कपड़े उधार नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने उन्हें उधार लेना शुरू कर दिया। हर समय सब कुछ खरीदना समझदारी नहीं थी। मैंने बहुत कुछ खरीदा, लेकिन उधार लेना ज़्यादा व्यवहारिक लगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम बात थी, लेकिन भारत में नहीं। मैंने वही किया जो उस समय मुझे अच्छा लगा। उस समय मैं 20 साल की थी। बिना किसी इरादे के बस फैशन के प्रति अपने जुनून पर काम करती थी। फिल्मों में एंट्री से पहले सोनम के मोटापे का खूब मजाक उड़ाते थे। सोनम सबकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन जब उनके बॉयफ्रेंड ने मजाक उड़ाया तो बात उनके दिल पर लग गई। सिमी गरेवाल के एक चैट शो में सोनम कपूर ने बताया था कि उनका पहला बॉयफ्रेंड डच नीदरलैंड का रहने वाला था। बताया जाता है कि सोनम जब 19 साल की थी तब उनके बॉयफ्रेंड ने उनके वजन को लेकर उनका मजाक उड़ाया था, इसलिए सोनम ने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। फिल्म सांवरिया की शूटिंग के दौरान सोनम और रणबीर के बीच नज़दीकियां की खबर उड़ने लगी। सोनम ने खुद करण जौहर के शो कॉफी विद करण में रणबीर से अपने अफेयर की बात को स्वीकार किया था, लेकिन कहा जाता है कि रणबीर ने दीपिका के लिए सोनम को डिच कर दिया था। फिर सोनम कपूर ने कसम खाई थी कि वो किसी भी एक्टर को डेट नहीं करेंगी। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद सोनम का नाम मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के भतीजे और डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा से जुड़ा। बताया जाता है कि जब पुनीत फिल्म आई हेट लव स्टोरीज डायरेक्ट कर रहे थे, तब दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इनके बीच ब्रेकअप हो गया। पुनीत मल्होत्रा के साथ ब्रेकअप के बाद सोनम कपूर का नाम बिजनेसमैन साहिर बेरी के साथ जुड़ा। हालांकि सोनम ने जब इंटरव्यू में साहिर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने से साफ मना कर दिया। सोनम कपूर ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन आनंद आहूजा से 8 मई 2018 को शादी की थी। एक्ट्रेस ने बेटे वायु को 22 अगस्त 2022 को जन्म दिया था। सोनम कपूर अपनी बेबाक और स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती है। अक्सर वह कुछ ऐसे बोल जाती है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी आलोचना होती है। ऐश्वर्या राय कई सालों से लॉरियल की ब्यूटी ब्रांड से जुड़ी हुई थी, लेकिन 2009 में सोनम कपूर को लॉरियल का एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद इंटरव्यू के दौरान जब सोनम कपूर से ऐश्वर्या राय बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर से हटाने के निर्णय के बारे में पूछा गया, तब सोनम ने ऐश्वर्या को आंटी कहते हुए कहा था, ऐश्वर्या दूसरी पीढ़ी की आंटी है। यह बात सुनकर ऐश्वर्या भड़क गई थी। बाद में सोनम कपूर ने अपनी सफाई में कहा था कि ऐश्वर्या ने उनके पिता अनिल कपूर के साथ काम किया है, इसलिए उन्हें आंटी कहना स्वाभाविक है। सोनम कपूर अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है।